जोहार छत्तीसगढ़ी सिनेमा ये किताब देखा था। ये पहली किताब है मोला लगथे, हालांकि कोई और भी हुई तो संशोधन कर सकत है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के ऊपर में लिखी गई इस किताब है। एमा मोला छत्तीसगढ़ी जैसे भी आते टूट फूट आते, एमा डॉक्टर पुनीत सुनकर छत्तीसगढ़ी आदमी है, फिल्म से जुड़ी से वो हा बड़ा मदद करी से। पहले हिंदी में लिखे रहो ये किताब ला, ओला छत्तीसगढ़ी में करे में बहुत मदद डॉक्टर पुनीत सुनकर के भी रही से ओकर नाम है सोना बिहान अमन मन समझातन घर द्वार के फिल्म दूसर फिल्म रही से। पहले फिल्म तो कई देवे संदेश रही थे, विजय पांडे ला समर्पित करे हैं डॉक्टर अजय साय, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लीजेंड। वैसे तो डॉक्टर साहब के बारे में जो कहूँ मैं उखर सामने में कहना तो नहीं चाहिए मोला कि वह ऐसे आदमी हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर फाल्के एकेडमी अवार्ड, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड से लेकर कतको अवार्ड मिल गई हुई। वो देखा तो मैं अगर पीछे लगे से अवार्ड के तो पूरा भंडार है, बहुत काम करी से सिनेमा के और सुघर आदमी है तो ओला ये भेंट करत हूँ। ओखर भी ये किताब में लिखैया में लिखन में ओखर भी बड़ा प्रेरणा के काम रही से, बड़ा मदद के काम रही से कि ओखर बिना मैं ये किताब ला पूरा नहीं कर सकत रहूँ। तो ये किताब ला भेंट करता हूँ। डॉक्टर साहब ये किताब आप मन ला छत्तीसगढ़ी सिनेमा के पहली बार मोला लगिस किया छत्तीसगढ़ी सिनेमा की किताब अपन भाषा में लिखे के थोड़ा प्रयास करो करके। अब वो आप मन के ऊपर में कते सफल होता हूँ कि नहीं होता हूँ, वो दर्शक और आप मन पढ़िया मन तय करबो। बहुत बहुत धन्यवाद तपेश भैया, आपने पहली बार सिनेमा के ऊपर छत्तीसगढ़ी भाषा में किताब लिखी और देखकर ही तबीयत खुश हो गई कि क्या प्रिंटिंग है और क्या मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने पूरा सिनेमा का इतिहास लिख दिया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक कालजयी रचना है जो एक रेफरेंस बुक के रूप में काम आएगी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश की लाइब्रेरी में इसको स्थान मिलना चाहिए। तो बहुत बढ़िया प्रयास है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की किताबें, जैसे आप कई दर्जन लिख चुके हैं, इसी तरह की और बड़ी किताब लिखेंगे, बल्कि ग्रंथ लिखेंगे और पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत अच्छी बात है। मन के प्रयास करथन उदिम है रही थे कि बेहतर करो काबर कि आने वाले समय में यही चीज़ें रह जाही, ये सोच के लिखथन। और बहुत जना आते, स्टूडेंट्स भी आते जो डॉक्टरेट करने वाले हैं, ओला भी काम आते। वैसे भी संदर्भ है बहुत सारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में तो बहुत सारा बात हो सकत है। डॉक्टर साहब है अभी के जो दौर चलत है ओमा मन देखथन कि कोई सिनेमा जो अभी हवे, चाहे हॉलीवुड के बात करो, चाहे बॉलीवुड के बात करो, चाहे छॉलीवुड के बात करो, थोड़ा सा विवाद के स्थिति आत है। ये का विवाद के स्थिति काबर आत है, कोई धर्म के लेके भी आते और कोई दूसरा मुद्दा में भी आते कि जबकि सिनेमा अभिव्यक्ति के डॉक्टर साहब से पूछथन कि ये विवाद की स्थिति आत है, ये विवाद क्रिएट किए जाते कि या कि विवाद के काबर ये स्थिति ऐसे बनत है सिनेमा के साथ। मुझे भी नहीं मालूम कि आप ये देखिए कि कोई भी आजकल फिल्म रिलीज होती है, चाहे वो हॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की हो, इवन अब छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी एक विवाद क्रिएट करना मतलब लोगों का एक शौक जैसा बन गया है। अरे भाई, फिल्म निर्माता फिल्म बनाते हैं एक नेक विषय को लेकर और लोगों के मनोरंजन के लिए, तो फिल्मों को मनोरंजन के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती तो आप मत जाइए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कोई भी फिल्म रिलीज होती है विवाद करना शुरू, एक लॉबी सक्रिय हो जाती। ये नहीं देखते कि अगले ने बनाई है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, उनका भी तो एक्सप्लेनेशन आने दीजिए। मैंने देखा है लोगों के पोस्टर रिलीज होते हैं, पोस्टर से विवाद शुरू हो जाता है। कई बार जिस आदमी ने फिल्म देखी नहीं वो भी विवाद करना शुरू कर देता है। कई लोगों को मैंने देखा जो बिल्कुल विवाद कमेटी बना के बैठ जाते हैं और पूरा संगठन उनका जो है ना विवाद करने लगता है। वही लोग फिर छिप के फिल्म देखने जाते हैं, फिर अपने परिवार को भी दिखाते हैं कि छिप के देखो। ये सब क्या है, मेरी समझ से परे है। दो चीज़ हो जाती है, लेकिन कई बार मन सिनेमा के आदमी हैं तो सिनेमा में अभिव्यक्ति के बड़ा महत्व है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर अपेक्षाएं पूरी नहीं होना या जो धार्मिक मान्यताएं हैं ओखर से अलग होकर भी कभी विषय आ जाता है तो ओखर से भी नाराजगी जायज है। हाँ, ये बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ।
कुछ क्या है, हर धर्म के अपने जो मूल हैं पुराने और उनकी एस्टेब्लिश्ड मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, तो ऐसी मान्यताओं से अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो सिर्फ उसी धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे देश में अनेकता में एकता है। सब लोग, हम लोग एक दूसरे, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म के हर कार्यक्रम में हम शामिल होते हैं। तो अगर किसी भी धर्म से छेड़छाड़ होगी तो कोई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप ये देखिए कि मैं बोलना चाहूँगा कि साउथ में फिल्में बनती, वो लोग एक नए नए सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं होता या छेड़छाड़ नहीं होती। अगर होती भी है तो हमेशा धर्म को एक ऊंचा स्थान दिलाने के लिए ऊंचे स्थान पर उसको प्रस्तुत किया जाता है, कभी उसके खिलाफ नहीं बोला जाता। और वो लोग नए नए सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपको मनोरंजन के लिए सिनेमा बनाना है तो कोई भी ऐसे विषय को टच मत करिए जिसमें विवाद हो। आप नई नई चीजें क्रिएट करिए, उसमें नया नया मनोरंजन डालिए, मसाला डालिए, ताकि पब्लिक जो बात पैसे की नहीं है कि लोगों ने अपना इतना खर्चा करके टिकट खरीद के पैसा लिया। बात समय की है, टाइम इज मनी नाउ। अगर आपकी फिल्म देखने के लिए कोई 2.5-3 घंटे गया है और आने जाने में 1 घंटा खराब किया तो 4 घंटे जो उसके खर्च हुए वो वसूल भी तो होना चाहिए। मैं पैसा वसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समय वसूल की बात कर रहा हूँ। समय बहुत कीमती है और समय इतनी तेजी से भाग रहा है इस आपाधापी में कि हमारे पास सिनेमा हॉल जाने का समय नहीं है। अगर हम गए हैं तो वो न्याय होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि न्याय सबके लिए। डॉक्टर साहब की फिल्म भी बहुत, शॉर्ट फिल्म बहुत बढ़िया है। जब घर में अमन में एक्टिंग करें, 50 से ज़्यादा कलाकार। अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा पे भी ये बात थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड में भी आत है। एक तो टैग लाइन के साथ में कुछ फिल्म आत है और थोड़ा सा कुछ वाद विवाद की स्थिति भी दिखत है। ऐसा है कि बहुत ही कम बजट में छत्तीसगढ़ी सिनेमा बनता है। दूसरी क्या मुश्किल है कि अगर कहीं कोई एक आध ब्लॉकबस्टर फिल्म बीच में आ जाती है तो मैंने देखा, आपने भी देखा कि लोग टूट पड़ते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। और एक आध दो यहाँ पर निर्माता निर्देशक ऐसे हैं कि उनके नाम से फिल्में चलती हैं, उसमें कलाकार से कोई मतलब नहीं होता। उनकी फिल्म लगी तो लोग टूट पड़ेंगे, कई बार देखेंगे। फिर होता ही है कि जब अगली फिल्म लगती तो लोग पुरानी फिल्म से उसकी तुलना करते हैं, और जब वही बात उनको नहीं मिलती तो फिर उनका जो है ना, फिर निराश होना स्वाभाविक है और फिर उसकी क्या बोलते हैं वो आप आलोचना करना स्वाभाविक है। फिर आपने टैग लाइन की बात की, अब आप कहते हैं कि टैग लाइन नीचे डाल दी जाती है। अरे भाई, आप कोई टैग लाइन डाल रहे हैं तो उसको सिर्फ टैग लाइन डालने से कुछ नहीं होता। आपने एक पोस्टर शानदार बना दिया आपका प्रिंटिंग प्रेस में बैठ के, उससे कुछ नहीं होता। अरे आपने जो सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है, जो आप पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट फिल्म बनाई, तो वो सब्जेक्ट जस्टिफाई भी होना चाहिए। आप कहते हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ, तो आलोचना के पात्र तो बनेंगे ही। बहुत अच्छा बात है कि आप कह रहे हैं कि ओला प्रमाण जो है, जो हिडन मैसेज है, जो मैसेज देना चाहते हैं, ओला प्रमाणित करने के बाद ओला दिखाए के भी बात होना चाहिए। डॉक्टर साहब का लगते कि सिनेमा के जो दिखत है, अमन सिनेमा प्रेमी हैं और सिनेमा जो कि जादू है और ये मनोरंजन के बड़ा का माध्यम भी है, तो कैसे बेहतर हो सकता है सिनेमा? देखिए, आजकल क्या है, चंदा ले के फिल्म बनाने की जो है ना, एक मतलब एक मुहिम सी चल गई है। जिसको भी हीरो बनना है थोड़े बहुत रुपए, 1-2 लाख रुपए लेके आता है और उसको लगता है कि एक फिल्म बना ली जाए अपने 8 दोस्तों से चंदा करके और फ्री के कलाकार लेके। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी चीज़ में किसी भी आप खाद्य पकवान में जितना ज़्यादा घी डालेंगे, जितनी मेवा डालेंगे, उतनी अच्छी बनेगी। यही सिनेमा के साथ है। अगर आप जो है ना कम बजट में चंदा करके फिल्में बनाएंगे, कलाकारों का आर्थिक शोषण करेंगे और बदले में उनको बहुत से 90% से ज़्यादा कलाकार ऐसे हैं जो जिनकी आजीविका सिनेमा पे टिकी है, और हर कोई तो हीरो नहीं बन सकता। आप भी देखिए, छत्तीसगढ़ी सिनेमा, कोई भी सिनेमा हो, कुछ लोग ही हीरो हीरोइन होते हैं जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं, और बाकी तो अधिकतर लोग 90% लोग वो होते हैं जो सहयोगी कलाकार होते हैं या जो फिल्म बनाने में पर्दे के पीछे मदद करते हैं। तो ये तो उनकी आजीविका है। उनको तो कोई पब्लिसिटी या फिर जो है ना हर जगह यूट्यूब में ऐसा तो नहीं कि उनको एक ही बार में लाखों उनके दर्शक मिल जाएंगे। तो आप जो फिल्म बनाते हैं वो क्वालिटी की होनी चाहिए। सबसे पहले आप एक खूबसूरत कहानी लिखें,
उसको दूसरे की नकल ना करें, कुछ नया कंसेप्ट डालें, उस पर टेबल पे जबरदस्त होमवर्क करें। उसके बाद जब आपके पास पर्याप्त अर्थव्यवस्था हो जाए तभी आप पर्दे पर जाएं, क्योंकि आप जो जितना अच्छा होमवर्क करेंगे उतनी अच्छी आपकी फिल्म बनेगी। अब होता क्या है, थोड़े से आपने पैसे इकट्ठे किए, अब आप फिल्म बनाने चले गए, अब पता चला अर्थव्यवस्था कमजोर है, अब आप फोकट के कलाकार देखते हैं, फिर आप फोकट का लोकेशन देखते हैं, फिर जब फोकट के कलाकार और कई बार नहीं मिलते तो आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं उन्हीं को बोलते भैया ये रोल कर दो। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से फिल्में चलेंगी? इससे ऐसी जो दोयम दर्जे की फिल्में बनेंगी तो इंडस्ट्री का कद भी पूरे देश में फिर कमतर आंका जाता है। तो मेरा ही कहना है कि आप बहुत शानदार होमवर्क के साथ पूरी अर्थव्यवस्था के साथ करिए। ऐसा मत करिए कि आप जो फिल्म बना रहे हैं वो सिर्फ आप ही देखें। अरे आप जो फिल्म बना रहे हैं वो इस हिसाब से बनाइए कि दुनिया देखे और आपकी फिल्म इतना अच्छा कारोबार करे कि आप उससे अच्छी फिल्म अगली बार बनाएं। तो एक फिल्म बनाना एक हंसी मजाक नहीं होता, ये कालजयी रचना होती। एक फिल्म बनाना मतलब एक इतिहास बनाना होता है। आपने जो फिल्म बनाई सदियों तक उसको लोग देखेंगे, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल लोग जो बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि पूरी मेहनत के साथ, होमवर्क के साथ, अच्छी तैयारी के साथ और अच्छे बजट के साथ फिल्में बनाएं। क्यों नहीं चलेंगी फिल्में? दूसरों की कैसे चलती हैं? छत्तीसगढ़ी सिनेमा पे बहुत ज्यादा अपने मर्म, अपने मन की बात डॉक्टर साहब ने कही और इस पर चिंतन करने की भी आवश्यकता है कि इला चिंतन करके अगर अपना तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। मेहनत बहुत ज्यादा मांगत है छत्तीसगढ़ी सिनेमा और बिना मेहनत के काम नहीं बनी। तैयारी के साथ में सिनेमा का भाषा में काम हुई तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी बहुत आगे बढ़ी। डॉक्टर साहब के दर्द छलकत रही से कि ऐसे काम नहीं होते, उला करे की जरूरत है। आप मन के बहुत धन्यवाद। नरेंद्र ठाकुर भी है, ओकर भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।